Good afternoon all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLP Government College, नोखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो BA BCom BSc पार्ट सेकंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर सेकंड है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस क्या है, इस पेपर के अंदर हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। तो जो आपका पेपर का नेम है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के BA BCom BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर सेकंड है। एज यूजुअल इस पेपर के लिए भी जो मार्क्स डिसाइडेड हैं वो 65 हैं, जिसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 23 हैं, और पेपर का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो 3 आवर्स है। जैसा कि पेपर्स के अंदर होता है यूनिवर्सिटी के पेपर स्कीम के अंदर, तो क्वेश्चन पेपर आपके 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें सेक्शन A, B एंड C। तो सेक्शन A के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से, जो कि सिलेबस आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, इसलिए प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन। इसी टाइप से सेक्शन B के अंदर भी 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन। और आपका सेक्शन C जो है उसके अंदर प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन होगा। टोटल 5 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। और जो आपका जो आंसरिंग की जो लिमिट है, वो सेक्शन A के क्वेश्चंस के लिए 50 वर्ड्स मैक्सिमम, सेक्शन B के क्वेश्चंस के लिए 200 वर्ड्स मैक्सिमम, और जो आपका सेक्शन C है उसके क्वेश्चंस के लिए 500 वर्ड्स मैक्सिमम है। और जो एज यूजुअल आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम मेनली डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया जो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर कोएक्सियल केबल, UTP, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस, जो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, ये जो आपके डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो आपके ट्रांसमिशन मोड जो है वो डिफरेंट टाइप के कौन से होते हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स, ये सब क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप के जो आपके नेटवर्क्स हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब क्या होते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए जो हम रेफरेंस के डेटा कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस मॉडल यूज़ करते हैं, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल क्या होता है, TCP/IP मॉडल, इसके अंदर जो आपके डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है, उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन से हैं जो कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे भी यूज़ करते हैं। जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, मोबाइल के लिए वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये सब क्या है, इनके जो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और उनका यूज़ क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फिर हैकिंग, क्रैकिंग, इनके जो आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, इन सब से हम यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर करेंगे। उसके बाद में जो यूनिट नंबर सेकंड बेसिकली आपका इंटरनेट से रिलेटेड है। जो इंटरनेट अगेन इंटरनेट से रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, लैन, वैन, मैन, उसके बाद में क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, एक वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, एक वेबसाइट के अंदर एक होम पेज क्या होता है, ब्राउज़र्स कैसे वर्क करते हैं, URL, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब सर्वर, जो डाउनलोड क्या होता है, अपलोड क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सब का क्या मीनिंग होता है, ये सब यूनिट नंबर सेकंड के अंदर डिस्कस करने वाला है। इसके अलावा जो आपके
इंटरनेट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जैसे कि रिमोट लॉगिन, वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी। तो वॉइस ओवर आईपी जनरली हम आजकल व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं और व्हाट्सअप पे हम कॉलिंग भी करते हैं। तो बेसिकली जो वीओआई व्हाट्सअप पे जो हम कॉलिंग करते हैं वो वीओआईपी सर्विस है। वो सर्विस कैसे क्या होती है, कैसे वर्क करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, ये जो आपको चैटिंग, जनरली हम ये सारे जो ऑलमोस्ट ये जो एप्लीकेशंस हैं हम डेली लाइफ में भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे लर्न करेंगे। इसके अलावा जो भी इंटरनेट कनेक्टिंग से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, कैसे हम जो केबल नेटवर्क इथरनेट से जो एक इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ईमेल कैसे वर्क करता है, ईमेल को हम कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे अगर हम रिसीव ईमेल है उसको व्यू कर सकते हैं, कौन से प्रोटोकॉल ईमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग यूनिट नंबर सेकंड के अंदर लर्न करेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 जो आपका मेनली www वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड है। वेब ब्राउज़र कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन्स कौन से हैं, जो HTTP प्रोटोकॉल जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, ये कैसे वर्क करता है, एक वेब सर्वर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेब पे डॉक्यूमेंट को कैसे पब्लिश कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट क्या होता है, साइट एंड जो डोमेन नेम क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है और इंट्रानेट की डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस कौन सी हैं, वो सब हम यूनिट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 जो आपका मेनली HTML से रिलेटेड है। तो HTML बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो वेब पेजेस के डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो HTML के अंदर हम कैसे एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, HTML के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर जो एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं, वो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे हम सॉफ्टवेयर एक जो FTP सॉफ्टवेयर के जो वेबसाइट के डेटा को अपलोड कर सकते हैं, HTML के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्या सिंटैक्स हम एक वेब पेज को बिल्ड करने के लिए HTML के अंदर यूज करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम जैसे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जो आपका जो वेब पेज होता है उसका बैकग्राउंड, उसको जो हम डिफरेंट टाइप से कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास में टैग्स अवेलेबल है। इमेजेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक वेब पेज के अंदर, हाइपरलिंक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम्स, फॉर्म्स और जो आपके कैस्केडेड स्टाइल शीट्स, इनको हम कैसे एक वेब पेज के अंदर यूज़ करके हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कंटेंट्स को और भी ज़्यादा हम उनको डेकोरेटिव बना सकते हैं, और जो कि आपका एक अगर हम उस वेब पेज को व्यू करते हैं तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके अलावा हम वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि आइडेंटिफायर, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स कौन से हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऑपरेटर, जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज के अंदर हमने देखा था कि जो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसी टाइप से जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से ऑपरेटर्स हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इस जैसे कि लूपिंग, तो आपका इफ एल्स, ये सब इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, फंक्शंस हम कैसे उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं नंबर्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, और इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है, इन सब के बारे में हम यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिट नंबर 4 है ये बेसिकली ये आपका कंटेंट्स को रीड आउट करने के साथ साथ इस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि विदाउट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते। और बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमें 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करनी है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि हम वेब पेजेस के डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको लर्न करने के लिए जब तक हम कंप्यूटर पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे
डिस्कस करें वीडियोस की हेल्प से, उसके साथ साथ उनको उसके साथ साथ हमें यहाँ पे उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सेशन के साथ में भी उनको हमें परफॉर्म करके देखना है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो कि आपका बेसिकली साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हम अपने कंप्यूटर एथिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो कौन से साइबर लॉज कौन से हैं जो आपके इंडिया के अंदर जो आईटी लॉज और साइबर क्राइम्स के लिए कौन से लॉज बने हुए हैं, और हैकिंग क्रैकिंग क्या होता है, वायरस क्या होता है, वायरस अटैक, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जो भी आपकी लीगल जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लीगल सिस्टम है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, मेल बॉम्ब्स, बग एक्सप्लॉइट्स, ये सब जो टर्मिनोलॉजी, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 5 के अंदर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो इसके लिए मैं आपके साथ में रेगुलर जो इन टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिसको आप रेगुलर वॉच करके कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल सेशंस के थ्रू प्रैक्टिस करके आप कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो बुक्स अवेलेबल है वो आपके इंटरनेट पे भी अवेलेबल होंगी, आप जो उन बुक्स को भी यूज़ करके इनको टॉपिक्स को लर्न कर सकते हैं, कि जैसे कि इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग बाय वीके जैन बीपीबी पब्लिकेशन, उसके बाद में इंटरनेट एंड वेब डिजाइन बाय एम मानसूर जो कि प्रज्ञा पब्लिकेशन की है। उसके अलावा जो आपका वेब इनेबल्ड कॉमर्शियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग HTML DHTML जावास्क्रिप्ट पर्ल CGI, ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर फोरेंसिक, ये सब जो कुछ जो टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक्स हैं जिनको फर्दर रीडिंग के लिए इस सिलेबस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के साथ। तो व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन? तो डेटा कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि डेटा क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जो डेटा का मतलब सिंपली यहाँ पे है इंफॉर्मेशन से, कि जो डेटा जो है वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। जो आपका डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जो बेसिकली ये जो किस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाना है, ये जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज जो होती है उन पे डिपेंड करता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है और जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने जा रहा है, उन दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है कि किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो डेटा अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन को आपका लोकल और या फिर फेस टू फेस भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है, या फिर रिमोटली भी शेयर किया जा सकता है। रिमोट इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब कि एक ऐसे प्लेस पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि आपके करंट लोकेशन से एक डिस्टेंस पे है, एक बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो लोकल भी हो सकता है और रिमोटली भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। तो जनरली हम जब कंप्यूटर के अंदर डेटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करेंगे, जो कि आपकी डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड होंगे। उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन, जो डेटा कम्युनिकेशन जो है वो एक या मतलब डेटा कम्युनिकेशन को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो डेटा कम्युनिकेशन जो है वो दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का एक्सचेंज है, जो कि किसी ट्रांसमिशन मीडियम से होता है। जो यानी किसी ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा का एक्सचेंज होता है उसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जो डेटा कम्युनिकेशन वायर्ड भी हो सकता है और
वायरलेस भी हो सकता है, जो आपका मीडियम जो होता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो जैसे कि वायर्ड मीडियम की अगर हम बात करें तो जो आप ट्विस्टेड पेयर केबल हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट के लिए एथरनेट केबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा वायरलेस मीडियम की बात करें तो जैसे हम मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल के थ्रू जो भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो मोबाइल के थ्रू जो हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक वायरलेस मीडियम के थ्रू जो आपका डेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो जो डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे एक डेटा कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम जो कि आपका वायर्ड या फिर वायरलेस हो सकता है, उसकी हेल्प से दो डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज जो किया जा रहा है उसे डेटा कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। तो किसी भी सिस्टम, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो इन चार पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है डिलीवरी, यानी कि जो भी अब जो जो भी डेटा डिलीवर किया जा रहा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर होना चाहिए। यानी कि जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है और जो डेटा को जो रिसीव करने वाला जो है वो आपका जो करेक्ट रिसीवर ही वहाँ पे डेटा को रिसीव करे, दूसरा कोई भी उस डेटा को, यानी कि वो डेटा जिसके लिए बना है केवल वही यूज़र उस डेटा को रिसीव करे, दूसरा यूज़र उस डेटा को रिसीव नहीं करे। तो फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा जिस फॉर्म में सेंड किया गया है तो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी फॉर्म में डेटा को एक्यूरेटली डिलीवर करे। और जो आपका डेटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे वो डेटा के अंदर कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं हो, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को इंश्योर करना होता है। एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि डेटा जो है वो एक्यूरेटली सेंडर से रिसीवर के पास में पहुंचे। तो डेटा आपका डेटा अगर चेंज हो जाता है और उस वजह से डेटा में कुछ जो डेटा जो है इनकरेक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो आपका डेटा अनयूजेबल हो जाता है। फिर तीसरा जो है टाइमलीनेस। जो एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम जो है और एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा को टाइम पे डिलीवर करना चाहिए। यानी कि जो अगर हम ऑडियो या वीडियो की अगर हम बात करें तो ऑडियो और वीडियो को विदाउट डिले, जैसे कि आपका रियल टाइम ट्रांसमिशन के अंदर होता है, उस वे में उस डेटा को डिलीवर करना चाहिए। अगर डेटा आपका लेट अराइव हो रहा है तो वो यूजलेस है। तो टाइमलीनेस जो है वो यहाँ पे बहुत ही मैटर करती है। उसके अलावा जिटर, तो जिटर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो पैकेट अराइवल टाइम में जो वेरिएशन होता है उसे हम जिटर कहते हैं। यानी कि एक जो आपका पैकेट अराइवल, जैसे एक पैकेट हमारा अराइव हुआ 2 मिली सेकेंड बाद, उसके बाद में जो नेक्स्ट पैकेट जो हमारे पास अराइव हुआ वो 5 मिली सेकेंड के बाद में, उसके बाद में जो नेक्स्ट पैकेट अराइव हुआ वो 1 मिली सेकेंड के बाद में। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, जो पैकेट अराइवल टाइम में यहाँ पे वेरी हो रहा है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका पैकेट अराइवल टाइम है वो आपका यूनिफॉर्म हो, उसका पैटर्न यूनिफॉर्म हो। तो अगर इसमें वेरिएशन होता है तो जो इससे आपके जो भी हम डेटा डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। जैसे कि अगर वीडियो की बात करें तो अगर वीडियो के अंदर आपके अगर जो डेटा के जो डेटा की जो पैकेट्स अराइव हो रहे हैं उनके अराइवल पैटर्न में यूनिफॉर्मनेस नहीं होती है, तो उस केस में जो हम वीडियो को प्रॉपरली वॉच नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को यह इंश्योर करना चाहिए कि
डेटा जो है करेक्ट रिसीवर को एक्यूरेटली टाइम पे और यूनिफॉर्म जिटर के साथ में जो है आपका जो या विदाउट जिटर जो है वो डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाए। तो जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन सारे फैक्टर्स को इंश्योर करते हुए डेटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो इस जो डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जब भी हमें कोई भी डेटा सेंड करना होता है, जिसे हम मैसेज भी कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पे एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला है सेंडर, फिर सेंडर कोई मैसेज भेजेगा तो वो मैसेज दूसरा कंपोनेंट, फिर उस मैसेज के लिए कोई ना कोई जो कम्युनिकेशन पार्टीज जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगी, जिसे हम प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स जिसे हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं। तो ये तीसरा कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट फिर वो जो मैसेज जो है किसी न किसी मीडियम के थ्रू सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा, जिसे हम जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम होगा, जिसको हम यहाँ पे चौथा कंपोनेंट कह सकते हैं। और जो आपका पांचों कंपोनेंट यहाँ पे जो ये रिसीवर जो कि डेटा को फिर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो 5 कंपोनेंट्स है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जो मैसेज का मतलब जो डेटा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जानी है, जो मैसेज हमें सेंड करना है, वो उसे जो डेटा हमें सेंड करना है, जिस इंफॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना है, उसे हम मैसेज कहते हैं। मैसेज के अंदर आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब जो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कम्युनिकेशन पार्टीज पे कि वो किस फॉर्म में डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं। और फिर दूसरा है जो सेंडर यानी कि जो डिवाइस मैसेज को सेंड करता है उसे हम सेंडर कहते हैं। तो आपका सेंडर जो है कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, ये सब सेंडर हो सकते हैं। रिसीवर का मतलब ये है कि वो डिवाइस जो कि उस डेटा को उस मैसेज को रिसीव करेगी। अगेन रिसीवर एक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, टेलीविजन, वीडियो कैमरा, मोबाइल फोन हो सकता है। फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम वो फिजिकल पाथ है जिसके थ्रू जो एक मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक ट्रेवल करेगा। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को ट्रैवल करने में जो पाथ फॉलो करना है, फिजिकल पाथ फॉलो करना है, उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब जो है वो आपके वायर्ड मीडियम है। जो रेडियो वेव्स, ये आपका वायरलेस मीडियम है। उसके बाद में जो लास्ट कंपोनेंट प्रोटोकॉल, जो कि प्रोटोकॉल जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है। क्योंकि अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया गया तो आपके इस केस में कोई एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो मैसेज के रिप्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो कम्युनिकेशन पार्टीज हैं, जो सेंडर रिसीवर हैं और जो मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो सेंडर रिसीवर हैं उन और जो आपके बीच में जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उस पूरे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो कि आपके सेट ऑफ रूल्स, जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। और प्रोटोकॉल बेसिकली जो आपका कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज होता है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो अगर आपके डिवाइसेज कनेक्टेड हैं
लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल डिफाइंड नहीं है, और अगर कोई भी प्रोटोकॉल डिफाइंड नहीं है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो। तो किसी भी कोई भी जो भी आपके कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। तो जो ये आपके कंपोनेंट्स हैं किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल, जो कि एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो आपका पेपर है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग, उसके अंदर हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। थैंक यू।